जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म NGGS नीतीश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th जो कि 19 फरवरी के लिए जो है आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी के लिए हम क्वेश्चन संस्कृत का जो है क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि आपके एग्ज़ाम में आने के जो है 95% चांस हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, किस संधि में स्वर वर्ण के विकार में परिवर्तन होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। यद्यपि में तो राइट आंसर हो जाएगा हर्ष ही और ओ का जो है हुआ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण जो है कौन सा है, तो निरोगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोगा हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या हो जाएगा। संस्कृत साहित्यम का विग्रह जो है क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य साहित्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य साहित्यम। आगे हम वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेदांत दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, तो वह जो है बादनारायण है। क्या है, बादरायण है, बादरायण। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। अशांति के निवारण का उपाय जो है किस पाठ में वर्णित है। यह जो वर्णित है यह है विश्व शांति पाठ में। किस में है, विश्व शांति पाठ में। आगे किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। किससे जो है असहिष्णुता जन्म लेती है, तो ये जो लेता है द्वेष से। क्या लेता है, द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, परपीड़न से क्या होता है। क्या है, परपीड़न से जो है क्या होता है, तो परपीड़न से जो होता है आत्मनाश होता है। क्या होता है, आत्मनाश होता है। आगे यहाँ पर किससे किससे शांति होती है बताना है। तो किससे शांति होती है, तो बता दें आप सभी को, परोपकार कीजिएगा तो क्या होगा, शांति होगा। शांति किससे होती है, परोपकार से शांति होती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जोड़ एकम की संधि क्या हो जाएगा। तो 10 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है एक एकम, बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पना कौन थी। तो इसका राइट आंसर है विजयांडा हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। आगे रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। रविंद्र का, तो इनका सही संधि विच्छेद रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, रविंद्र। आगे अन्यायम में कौन सा समास है। अन्यायम में जो है नन समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आरक्षी लुंठका त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो यह जो है भित्रा तर्थनाभ हेतु का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। 16 का जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है। अत्यधिकम में बताना है कौन सा उपसर्ग है। क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। आगे आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था। तो कौन था, वीरेश्वर था। आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आलस कथा पाठ के लेखक जो है विद्यापति हैं। तर्कयते यदस्मिन् गिरिहे अग्नियो अस्ति किस आलसी की जो है यह उक्ति है। यह जो है यह द्वितीय आलसी की उक्ति है। अगला संबोधने चो सूत्र से प्रथम विभक्ति किस वाक्य में है। हे मोहन पुस्तक के पठ। आगे यहाँ पर किस पद में अब उपसर्ग है। किस पद में जो है अब उपसर्ग है, तो यहाँ पर अबकासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबकासा में अब उपसर्ग। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, माता पद का मूल रूप क्या है। माता पद का मूल रूप क्या है, तो यह है मातृ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अस्मद शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। अस्मद का राइट आंसर यहाँ पर अहम हो जाएगा। आगे जही किस धातु का रूप है। जही जो है यह हन धातु का रूप है। किस धातु का रूप है, हन धातु का। आगे यहाँ पर दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। दा धातु के लिट लकार में बताना है
तो ये हो जाएगा दास्यामी। आगे भक्ष जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो पद बनेगा वो भक्षित्वम हो जाएगा। आगे लिखन, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? लिखन ये जो बना है यह सत्री प्रत्यय से बना है। आगे है मयट प्रत्यय किस पद में है? मयट प्रत्यय बताना है किस पद में है। यह जो है जलमयम में है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इंद्र का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा इंद्राणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्राणी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? बताना है सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का जो नाश किससे होता है? तो इससे जो पराक्रम दिखाइएगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ का नाश हो जाएगा। आगे सीमांतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है गर्भवती की प्रसन्नता हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? सीमांतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो हो जाएगा गर्भवती की हो जाएगा प्रसन्नता। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? संस्कार है। आगे क्वेश्चन है केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार जो है यह जो होता है यह गुरुगिरी में होता है। कहाँ होता है? गुरुगिरी में। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है आगे क्वेश्चन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार जो है मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्वर्ग प्राप्त देश कौन सा है? स्वर्ग जैसा देश किसको कहा गया है? तो भारत को कहा गया है। आगे क्वेश्चन है हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हो जाएगा यहाँ पर निर्मल है, वत्सला विशाला है और निर्मल वत्सला विशाला ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? 39 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सत्याग्रह गीता हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है राम प्रवेश राम किस परीक्षा में जो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया था? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए स्नातक बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो क्या हो जाएगा वहाँ पर जो स्थापित उन्होंने किया था वो किया था प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंतरा अंतरेण युक्ति सूत्र का उदाहरण है। 43 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ज्ञान अंतरिणे नोमोक्ष। आगे क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? 44 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवन चरितम हो जाएगा। आगे है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? 45 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो हो जाएगा द्विगु हो जाएगा। आगे राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर 47 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजश्री हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे नरक के कितने द्वार हैं? तो यह हो जाएगा 3 द्वार हैं। आगे रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा किससे होती है? मिरिजिया से होती है। आगे यहाँ पर किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो राइट आंसर 51 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कश्चित बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है किस समास का प्रथम पद अव्यय है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययभाव हो जाएगा। अगला उपनगरम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा नगरस्य समीपम हो जाएगा। अगला बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? 54 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल चतुर्थी हो जाएगा। अगला है उदिते सूर्य सा सनाती वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 55 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यश चोभावेन भाव लक्षणम। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा तृतीय हो जाएगा।
आगे कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो यह जो है कर्णभार रूपक, यह जो है भास की रचना है। आगे कर्ण से दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं? तो यह हो जाएगा शक्र प्रवेश करते हैं। आगे कर्ण सर्वप्रथम क्या देना चाहा? तो उन्होंने सर्वप्रथम गाय देना चाहा था। आगे क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ में नौ दानतव्य किसकी उक्ति है? तो यह जो है सल की युक्ति। आगे क्वेश्चन, वही का अर्थ क्या होता है? वही का जो अर्थ होता है वह होता है आग। आगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर में प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। अगला, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो यह जो थी पटन देवी थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जो है कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह जो है मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। आगे दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो 65 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्षी के समान चलेगा। आगे क्वेश्चन, गच्छयु पद में कौन सी धातु है? 66 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गम हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, भू जोड़ तुमुम से कौन सा अवयव बनेगा? 67 का जो आंसर है ऑप्शन डी भवितुम हो जाएगा। अगला, किस पद में ठक प्रत्यय है? 68 का जो आंसर है सामाजिक का, बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डिन प्रत्यय है। आगे क्वेश्चन है, भनती में धातु है, भनती में बताना है कौन सी धातु है? तो उसमें हो जाएगा भन धातु है। अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रही है? तो सीता जी को दिखा रही है। अगला, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो राइट आंसर ऋषिगण हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो हो जाएगा 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 पद हैं। आगे, मुन्य ऊर्ध्वाहव नियमात डेस उपतिष्ठन्ते, 74 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि आदित्यम जो है सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। आगे स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु के क्या नाम थे? तो विरजानंद हो जाएगा। आगे, स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था? 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1824 में। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में इनकी शिक्षा हुई थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी जो है विवेकानंद हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 79 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर वो यह है, उद्योगीन पुरुष के लक्ष्मी युक्ति किस पाठ की है? तो इनको जो है कि किससे लिया गया? क्रमवीरता पाठ से लिया गया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, साक्य दर्शक के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से है और VVI है, कपिल हो जाएगा। साक्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? कपिल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो यह जो है आर्यभट्टियम जो है यह आर्यभट्ट की रचना है। आगे क्वेश्चन है, डीप प्रत्यय किस पद में है? डीप प्रत्यय 83 का जो आंसर है श्रीमती हो जाएगा। आगे, लघु जोड़ तमम से कौन सा पद बनेगा? लघु जोड़ तमम से 84 का आंसर ऑप्शन नंबर लघुत्तमम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 85 नंबर, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है लियप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लियप प्रत्यय। भव किस लकार का रूप है? भव जो है किस लकार का रूप है? तो यह लोट लकार का रूप है। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो यह हो जाएगा देव शब्द का रूप चलेगा। आगे, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? निर्माणम में उसमें जो है निर उपसर्ग है। आगे, सीतारामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो यह हो जाएगा कर्तरी प्रथमा। राजपुत्र का समस्त पद क्या बनेगा? तो राजपुत्र हो जाएगा। व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसका कथन है? यह जो कथन है धार्मिक पुरुष का कथन है। वैसी प्रथमे सूत्र से डिप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो यह जो है किशोरी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मृदु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? मृदु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? मृदु जोड़ तल से पद बनेगा मृदुता। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले, अनियर प्रत्यय किस पद में है? अनियर
94 का आंसर यहाँ पर जो है चिंतनियम बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? त्व हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोभ के दुष्ट परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो यह जो है व्याघ्रपथिक कथा में है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह जो है हितोपदेश जो है यह बाल कथा ग्रंथ है। आगे किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा युष्मद्ध। आगे किस पद में अनुपसर्ग नहीं है? तो 99 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनन्या। आगे हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा नारायण पंडित। तो इस तरह टोटल हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।